सर, मैं माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष संस्थान से। आज का जो ये विशेष पॉडकास्ट हो रहा है, ये हमारे गेस्ट के लिए हो रहा है। जो नॉलेज चीजें आप कैरी करते हैं, जो एक्सपीरियंस, जो स्पेशलाइजेशन आपने ज्योतिष के विधाओं पे करी हुई है, उनका एक थोड़ा सा डिस्कशन और एक छोटा सा क्विक ब्रीफ हम ले रहे हैं, जिससे लोगों को ये समझ में आए कि कौन सी पद्धति किस रूप पे काम करती है। तो मैं जहां तक आपको जान पाती हूँ, आप पंडित भी हैं, डॉक्टर भी हैं, काफी सालों से काम कर भी रहे हैं राघव सर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के इस क्विक सेशन में आप सूर्य सिद्धांत और कबाला के ऊपर बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये सूर्य सिद्धांत होता क्या है, जो हमारी जनता जान सके। सूर्य सिद्धांत में जो है वो वैदिक से काफ़ी अलग है ये, और इसमें सूर्य के नक्षत्र से प्रेडिक्शन किया जाता है और पंचांग से प्रेडिक्शन किया जाता है। और ये विधा अपने आप में एक अनूठी है, जिसको भारतवर्ष में मैं नॉर्थ इंडिया में अकेला व्यक्ति हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ। हाँ सर, क्योंकि ये सिद्धांत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जी। इस विधा के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है जी। कि ये मतलब किस रूप में काम करती की जाती है, कहाँ से आती है, कैसे प्रेडिक्शन अपने जीवन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका आप हमें ना शॉर्ट एंड स्वीट पे ये बताइए कि भाई इसको कैसे, मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत है और आप स्पेशलाइजेशन इसमें कैसे करते हैं। देखिए, सूर्य सिद्धांत में पंचांग जो है, पंचांग के 5 अंग है, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। ये 5 से प्रेडिक्शन होता है। जैसे तिथि में जो है वो दग्धा तिथि होती है। दग्धा तिथि में एक, जैसे प्रथमा तिथि में 7 और 10 तिथि शून्य है, तो 7th हाउस पीड़ित होता है और दशम भाव पीड़ित होता है। द्वितीय में 9 और 12 तिथि शून्य होती है, जिसमें नवम भाव पीड़ित और 12वां भाव, नवम भाव पिता का है और 12वां भाव हानि का है। इस तरह से पूरे जो तिथि है उस पर अलग अलग इसकी दग्धा तिथि बनती है और इससे प्रेडिक्शन होते हैं। एक जो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है इसमें कि पूर्णिमा और अमावस्या का जो जन्म होता है उसमें दग्धा तिथि नहीं होती, तो उसमें लग्न बदलता है, लग्नाधिपति को लग्न बनाना पड़ता है, उससे प्रेडिक्शन होते हैं। वो अद्भुत प्रेडिक्शन होते हैं। और 60 साल बाद व्यक्ति की तिथि बदलती है। 60 साल बाद क्यों बदलती है? क्योंकि सूर्य एक दिन में एक अंश चलता है, तो इसलिए 60 साल में अगर वो एकादशी का जन्म है तो उसकी द्वादशी के परिणाम आएंगे। और जैसे करण है आपका, उसमें करण में जो है आपके एक तिथि में 2 करण होते हैं और इसमें 11 करण होते हैं टोटल, जिसमें अलग अलग करण के अलग अलग उस करण के जो देवता हैं, उसके जो सिंबल है, उसके दर्शन मात्र से व्यक्ति की प्रॉस्पेरिटी 100 गुना बढ़ जाती है। और इसमें जो हर एक उसके प्रेडिक्शन भी हैं, जैसे किस्तुग्न करण लास्ट वाला करण है, 11वां करण, उसमें पैदा होने वाले जातक की सस्पिशियस डेथ होती है। उसके 3 उदाहरण है, एक सुशांत सिंह राजपूत, एक जयललिता और एक श्रीदेवी। इनकी मृत्यु का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। हाँ, इसलिए ये जो करण है, योग है। योग क्या है? सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र का जोड़ है, वो योग है। योग में क्या होता है कि आपका जो योग होगा, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि चंद्र नक्षत्र किसी का रेवती है और अश्विनी नक्षत्र उसका सूर्य का नक्षत्र है, दोनों को जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। और 27 नक्षत्र होते हैं, 27 को कम करो एक, तो उसका विषकुंभक योग बनेगा, जो पहला योग है। विषकुंभक योग में पैदा होने वाले जातक जो है, उसके परिवार में किसी की को पैरालिसिस अटैक आता है, एक संतान बहुत ही प्रभावशाली होती है। इस तरह के हर एक उसके अलग अलग वो हैं। जैसे वरियान का है, वरियान का ये है कि उसमें देखिए, इसमें आपको पुष्य नक्षत्र को याद रखना है। विषकुंभक का जो स्वामी है वो शनि है, तो उससे 4वां और 6ठा नक्षत्र जो है, पहला नक्षत्र उसका योगी, 4था उसका सहयोगी और 6ठा अवयोगी। अगर आपकी कुंडली पूरी दूषित है तो केवल योगी और सहयोगी को उत्तम कर लेने से वो बहुत ही अच्छे प्रभाव देती है उसको। तो सर, सूर्य सिद्धांत में मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, नक्षत्रों का ज्यादा रोल है। हाँ, नक्षत्र और सूर्य के पंचांग की जो विधाएं हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभाव देती है। जैसे सूर्य का मैं बता, सूर्य के नक्षत्र से कैसे प्रेडिक्शन होता है। जैसे सूर्य का अगर आपका नक्षत्र दोनों नक्षत्र अगर सूर्य के जैसे आपका नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है सूर्य का, तो उससे मूल तक गिनो तो 19 नंबर हो गया। वापस से 19 से मूल से पूर्वाषाढ़ा से वापस उसको 19 गिनिए तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। इसका मतलब वो उसकी जो है वो सूर्य की 5 नंबर की राशि जहाँ पर बैठी हुई है वो
सूर्य जहाँ बैठा है वो दोनों प्रभावशाली होते हैं और दोनों हाउस को डैमेज करता है वो। तो सर हम इससे, जैसे किसी की कुंडली में कोई चीज, कोई प्रेडिक्शन आ गई, हाँ। आपने देख ली और वो उसके लिए उतनी फेथफुल नहीं और घटित हो रही है, तो क्या हम उपाय करके इसका निवारण कर सकते हैं? हाँ, उपाय से उसका उपाय सबसे बढ़िया यही है कि जो आपका आपका जो योग है उसका योगी और सहयोगी को बूस्टअप कर लीजिए और अवयोगी का दान और उसकी मंत्र जाप कर लीजिए तो एकदम ठीक हो जाएगा। और सूर्य सिद्धांत की कोई ऐसी अचूक अद्भुत बात जो शायद कोई जानता ही ना हो, वो ये है कि आपका पूर्णिमा और अमावस्या का अगर जन्म है तो उसका आपका लग्न बदल जाएगा। दूसरा, एक आपकी दोनों की अगर षष्ठी तिथि है, अगर लड़की की भी षष्ठी तिथि है और लड़की की भी षष्ठी तिथि है तो कभी शादी मत करिए, नहीं तो संतान नहीं होगी। ये सूर्य सिद्धांत सर, हम ये सूर्य सिद्धांत में मैच मेकिंग भी देख सकते हैं? हाँ, पूरा सब कुछ देख सकते हैं। और ये सूर्य सिद्धांत जो है पारशरी से भी पहले का है और अद्भुत है, इसके 98% रिजल्ट है और ये मैं पढ़ाता भी हूँ। और आप एक और पद्धति में काम करते हैं इसके अलावा, कबाला पे। तो कबाला के ऊपर क्या पॉजिटिव और क्या ऐसी मिथ है जो लोग मतलब नहीं जानते हैं? देखिए, कबाला एक्चुअल में क्या है कि ये स्पेन और इजराइल से सीखने वाली विद्या थी। मैंने स्पेन से सीखी विद्या को, और इससे अगर आपके प्रतिष्ठान के नाम को या खुद के नाम को अगर आप शिफ्ट कर लेते हैं कबाला पर तो आपकी प्रॉस्पेरिटी 100 गुना बढ़ जाती है। जैसे मैंने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं कई प्रतिष्ठानों के और उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिभाएं कमाई। और जैसे खुद के नाम को भी आप अगर कबाला, जैसे मेरा टोटल अमाउंट है मतलब न्यूमेरिकल, अगर अपन न्यूमेरिकल से देखें तो मेरा नंबर 9 है, लेकिन मैंने उसको कबाला पर 6 पर लाया मैं, और 6 पे सारे इवेंट मेरे 6 को हुए। मेरी शादी 15 तारीख 5/6, मेरे मकान नंबर 906, 9/6/15 5/6, मेरे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 24 है तो 2006। मीन्स आपकी प्रॉस्पेरिटी वो 7 हो जाएगी और आपको 100 गुना प्रॉस्पेरिटी। सर, जैसे वैदिक में बोला जाता है 3 और 6 का एंटी कॉम्बिनेशन जी, तो इसमें कबाला का क्या रोल है कि 3 अगर किसी का बेसिक है और वो अपने बाकी नंबर 6 पे लाता है? कबाला का सबसे बड़ी चीज है कि कबाला जो भी आपका पॉपुलर नेम है उससे कबाला की फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाइड करते हैं और उससे 3 और 6 का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि देखिए, इस विद्या को इंडिया में लाने वाला मैं था। इसमें क्या हुआ कि इंडिया में ये हिब्रू मेथड पे काम करता है, इसमें 22 शब्द हैं। फिर इसको मैंने देवनागरी पे शिफ्ट किया जिसमें 43 शब्द हैं और उससे मैंने इसको कबाला को बनाया और इससे बहुत लोगों को बेनिफिट रहा है। ये विद्या भी मैं पढ़ाता हूं। ऐसा लोगों का मिथ है कि भाई 3 और 6 कॉम्बिनेशन आपके एंटी है, 1 या 8 है। कैसे हो सकता है? कबाला की फ्रीक्वेंसी जो है वो गुरु की फ्रीक्वेंसी है 3 की तो, और 6 नंबर शुक्र की फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स एक गुरु का देव गुरु हो गए और एक दैत्य गुरु हो गए, दोनों मतलब 3 और 6 व्यक्ति, 3 और 6 नंबर वाला व्यक्ति तो बहुत ही बुद्धिमान मिलेगा। बुद्धिमान है तो अब 2 बुद्धिमान अगर एक साथ शादी कर लें, हाँ, तो आपका क्या ओपिनियन है कि रिश्ता अच्छा होगा या नहीं? उसमें ईगो प्रॉब्लम आएगी। ये पॉजिटिव, हाँ, ये आपका थोड़ा नेगेटिव आएगा। हाँ, और इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है सर? पॉजिटिव ये होता है कि जो 3 नंबर वाला है उसको 6 नंबर वाले, मतलब देखिए 6 नंबर क्या है, शुक्र है, शुक्र आपकी पत्नी है और गुरु जो है मैं हमेशा स्वयं माना गया है, ज्योतिष में गुरु को स्वयं माना गया है। तो दोनों आपस में अगर तालमेल बना के रखेंगे या जो भी व्यक्ति गुरु है उसको अगर शुक्र की हमेशा बात को माननी है तो जीवन अच्छा चलेगा। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे की बात मान के चलनी चाहिए। हाँ, तो कभी भी जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। कहीं कहीं पे बैलेंस बैठाना भी इम्पोर्टेंट है। बट ये लोगों का मिथ है कि 3 और 6 शादी करते हैं तो टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आज आपने चिलेडियन वाले बोलते हैं तो चिलेडियन से नेम करेक्शन करते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन कबाला से अगर नेम करेक्शन होगा तो आपकी 1000 गुना आपको प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी। तो मतलब कबाला में आपका रेफरेंस ये है कि भाई नाम अगर हम चेंज करते हैं तो उससे उनका ग्रोथ बदलने की बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे मेरा राघव है, सिर्फ मैंने ए बढ़ाया राघवा और बीच में से मेरा जो स्वरूप है उसको हटाया, राघवा भट्ट किया, तो जो मेरा प्रचलित नाम है वो बहुत प्रॉस्पेरिटी दे गया मुझे। तो आपको ये ग्रोथ मतलब कितने टाइम से दिखनी शुरू हो जाती है? इमीडिएट मतलब कबाला की फ्रीक्वेंसी 28 डेज में अपना वर्क करने लग जाती है। 28 डेज में अपना वर्क करने। और इसमें भी इंसान अगर चाहे तो किसी इवेंट या सिचुएशन को देख के
अपना उपाय कर सकता है। हाँ, इसमें अपने नाम को करेक्शन करवाना चाहिए कबाला से, और अपने प्रतिष्ठान के नाम को चेंज करवाना चाहिए। प्रतिष्ठान के नाम को अगर आप कबाला पर ले आते हैं तो प्रॉस्पेरिटी 100 गुना हो जाती है। ये आपका जो क्विक प्रेडिक्शन, आज आपने हमें इतनी सारी विशेष नॉलेज दी हमारे विशेष पॉडकास्ट पे। राघव सर, हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर। बहुत 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 अच्छा लगा कि इतनी मतलब नॉलेजेबल चीजें, बातें जो आपने हमें बताई, जो इंडिया में बहुत कम ज्योतिष कर पाते हैं। मैं 55 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैडम जी, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें भारतवर्ष में मैंने सबसे बड़ा काम किया है, और शायद संभवतः मैं अकेला हूँ। एक आपका सूर्य सिद्धांत है, एक आपका कबाला है न्यूमरोलॉजी में, एक हिब्रू मेथड है। हिब्रू पे मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, जिसमें आपके मतलब धूत क्रिया से काम किया जाता है। कौन सा शेयर कब बढ़ेगा, कौन सा कब डाउन होगा, जो आज की यंग जनरेशन सबसे ज्यादा प्रेफर करती है। और एक टैनाली पद्धति पे मेरा बहुत अच्छा काम है। मैं 200 साल के पंचांग को 3 सेकंड में प्रेडिक्शन करता हूँ। आपने डेमो भी देखा होगा मेरा। जी आज सर, हमें आपसे मिलके काफी खुशी हुई, और इतनी नॉलेज आपने बातें दी। बहुत बहुत दिल से थैंक यू आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर।